नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम डेली चार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वीकली चार्ट पे फोकस किया था, जहाँ पे आने वाले हफ्ते के जो स्ट्रॉन्ग 2 काउंटर थे वो हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं वीकली वीडियो। अभी डेली वीडियो के हिसाब से अभी हमने आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि होली के अवसर पे हमारे मार्केट के अंदर हॉलिडे है। अभी फॉरेन मार्केट फिर भी काम कर रहे हैं एज यूजुअल, तो वहां से क्यूज लेना इंपॉर्टेंट था। इस वजह से अभी हम डाउ का अगर चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ी मंदी दिखाई नहीं दे रही, माइनर नेगेटिव अभी ये ट्रेड हो रहा है। उसी समय अगर मैं डेक्स का चार्ट देखूं तो डेक्स के चार्ट के अंदर भी हमें कुछ ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही, उल्टा वो ऑल टाइम हाई पे है लगभग अपने। हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत माइनर नेगेटिव आज ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है अभी भी, तो दोनों मार्केट स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पे हम अगर जापान की बात करें तो जापान के मार्केट भी एक बार देख लेते हैं। जापान की बात करें तो ये भी एक जो फॉल दिखाया था निफ्टी ने, यहाँ पे जापान ने भी दिखाया था वो टाइम पे, लेकिन जापान काफी अच्छा रिकवर कर गए। अभी लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इधर एक फॉल देखने मिला है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो तीनों ही जो मार्केट है, बड़े मार्केट, वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी के ऊपर इसका असर जो ऐसा लग रहा था, डाउ का जो एक ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद जो गिरावट हुई है शायद फास्ट गिरावट में ना बदल जाए। अभी आज के रात में जो वहां पे सेशन होगा, अगर उसमें ये गिरावट बढ़ती है, अभी तो ये 0.7% ही नीचे है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटी नेगेटिव कैंडल है। हो सकता है एक कैंडल यहाँ पे रीटेस्ट के लिए बने यहाँ पे और उसके बाद गिरे, या ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटी ओपन रहेगी। अभी अगर हम अपनी एनालिसिस लगा के प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें कि इस सिचुएशन पे कहाँ जा सकता है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये कंफ्यूजन है कि बाकी सारे एसेट क्लास, जैसे मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, ये हो गया डॉलर इंडेक्स आपका जो ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे आई है, ब्रेंट भी ऊपर अभी एक पुल बैक देने के बाद तैयार है ऊपर जाने के लिए। तो सारे ही सिग्नल अलग मिल रहे हैं। यहाँ पे गोल्ड अगर हम बात करें तो गोल्ड भी अपने एक बार ऑल टाइम हाई के नियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेनेंट का ब्रेकआउट हुआ था, फिर ये थोड़ा साइडवेज हो गया, तो ये गोल्ड भी ऊपर है, तो सारे ही एसेट क्लास ऊपर है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बन जाती है। अभी निफ्टी पे क्या करना होगा? निफ्टी पे मेरे हिसाब से आने वाले सेशन के लिए जो 22,225 है, वीकली वीडियो के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, डेली के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। 22,225 के ऊपर अगर जाता है तो एक बार 22,300 और 22,400, ये दो लेवल का एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग इस एरिया में हम रिटेस्ट कर लेंगे। नीचे के साइड पे जो गैप अनफिल है उसकी शायद एक अगर गिरावट आती है तो ये गैप फिल हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 21,840 के आसपास, 40 से 50 के आसपास ये गैप फिल हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में अगर नीचे के लिए कोई फ्रेश ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से अभी 21,700 का वेट करना चाहिए। आई नो ये जो लेवल है वो काफी दूर है दोनों लेवल, लेकिन अभी ऐसे सिचुएशन में अगर हम कोई बड़ी मूव प्ले करना चाहते हैं तो ये बड़े लेवल ब्रीच होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक निफ्टी में लेकिन थोड़ा एक अच्छा सेटअप है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे डेली छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई, उसका रिटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे खुले, मतलब ये नीचे खुला और फिर से ऊपर चले गया। तो अभी यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए सेटअप दिखाई देता है। मेरे हिसाब से 47,100 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो 47,100 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप आपको दिखाई देगा। अभी ये जो लेवल है लगभग आपका एक 200 पॉइंट ऊपर है करंट क्लोजिंग से, बट इस लेवल के ऊपर जाने के बाद 47,100 जाने के बाद ऐसा एक जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन हुआ था वो खत्म होता हुआ एक बार दिखाई देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन देने के बाद, सॉरी मैं फिर से चले जाता हूँ, ट्रेंड लाइन के जो ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट क्या करता है, रीटेस्ट करता है और फिर गिरावट दिखा देता है। तो अभी यहाँ पे रीटेस्ट तो हो गया है, लेकिन जो फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग थी उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। अब हालांकि निफ्टी आईटी काफी दिनों से गिर रहा है, 3 से 4 दिन से लगातार निफ्टी आईटी के अंदर रेड कैंडल बन रहे हैं, उस हिसाब से बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, उसका भी एक कारण हो सकता है।
लेकिन हमें लेवल को देखते हुए चलना होगा, तो 47,100 का इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा टू प्ले एक रिवर्सल सेटअप इन दी बैंक निफ्टी। लोअर साइड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ना पिछले 2 दिन से हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम एक ही लेवल से घूमे हैं, वो है 46,600, या एग्जैक्ट अगर आपको प्रिसाइज चाहिए तो 46,560 का ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। सो इससे ये क्लियर हो जाता है कि अब नेक्स्ट टाइम अगर 46,500 टूटेगा, तो डेफिनेटली ये जो एक गैप लेवल है वो तो फिल हो जाएगा, क्योंकि ये काफी नजदीक है गैप लेवल, एक 100 पॉइंट नीचे ही है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 46,500 के नीचे गया, तो फिर हम एक बार 46,000 का प्ले बना सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड मेरे को फेवरेबल नजर आ रहा है, क्योंकि लेवल क्लियरली डिफाइन है बैंक निफ्टी पे। मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे एक रिवर्सल का अटेम्प्ट है, क्योंकि ये जो फॉल हुआ उसके बाद जो स्विंग हाई बना एक रिट्रेसमेंट में, उसके ऊपर निकल गई है फ्राइडे की कैंडल क्लोजिंग। अब इस वजह से थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो मिड कैप वाले काउंटर है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। ओवरऑल सेंटीमेंट देखे तो न्यूट्रली लेके चलेंगे। डाउ का चार्ट मैंने आपको बता दिया था। बॉन्ड यील्ड देखे तो यहाँ पे एक फॉल मिला 3 से 4 पिछले दिनों में, अब एक रिट्रेसमेंट है, लेकिन डॉलर इंडेक्स अपने हाई पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये साल का जो हाई है, ईयर टिल डेट का जो हाई है, इसका 105 का है। इसके ऊपर निकलने की शायद कोशिश कर रहा है ये, और ब्रेंट एक पुल बैक एरिया पे है फिलहाल, एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल संकेत अगर हम देखेंगे तो एक थोड़ा कॉशन वाले ही हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है कि डाउ पहले चलेगा या डॉलर इंडेक्स ऊपर भाग जाएगा, बॉन्ड यील्ड ऊपर भाग जाएगी, या फिर गोल्ड जिस हिसाब से चल रहा है और ऊपर से जा सकता है उसी तेजी से। तो इन सब का असर आपका इक्विटी पे पड़ेगा भी। ये सब देखने के बाद थोड़ा ऑप्टिमिज्म हम रखेंगे अभी, क्योंकि सारे जो भी एसेट क्लास है वो सब भाग गए। इवन बिटकॉइन ने भी आपका और नया हाई बना दिया, लेकिन उसके बाद भी डाउ एक स्ट्रॉन्ग अपनी जो चाल है वो मेंटेन करके ट्रेड कर रहा है। अगर मैं डाउ की बात करूं, तो सिर्फ लास्ट के सेशन में एक बेरिश सिग्नल ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, जो ये फॉल्स ब्रेकआउट है इस वजह से। लेकिन हमें ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो रैली बनी थी डाउ में 4 दिनों की, वो वन वे अप गया था। तो हो सकता है उस वजह से भी एक सेलिंग देखने मिली हो। तो इस बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम एक पॉजिटिव काउंटर निकालेंगे, बेसिकली रिवर्सल काउंटर ही देखेंगे। और आने वाले सेशन के लिए मेरा जो फोकस है वो अंबुजा सीमेंट पे बनेगा। अब दोस्तों अगर इसकी पूरी सिमेट्री की बात करें, तो यहाँ पे चैनल था, चैनल के अंदर वेज थी, उसका ब्रेकडाउन आ गया हमें वेज का। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने मिल गया और उसके बाद गिरावट बनी। गिरावट के बाद अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब मैं चैनल हटा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि चैनल का रेलेवेंस अब थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चैनल का ब्रेकडाउन के बाद कोई खास मूव नहीं आई और ऊपर ही हम एक बार कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो राइजिंग वेज के ब्रेकडाउन के बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और यहाँ पे एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिवर्सल का सेटअप है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा नीचे आता है, जो कि 595 है। इसको सेफ प्ले करना है तो 600 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेरे हिसाब से 595 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ऑन द सेम हैंड, अगर समझो डाउ गिर जाते हैं, ओके, और डाउ के अंदर काफी वीकनेस बनती है और सारी मार्केट कल कमजोर खुलते हैं, तो उस सिनेरियो में 580 के नीचे अगर अंबुजा सीमेंट जाएगा, तो ये जो ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, वो ब्रेकडाउन के अंदर भी एक बार यू नो एक हो सकती है, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक न्यूट्रल पैटर्न होता है कंसोलिडेशन पे। तो एग्जैक्ट अगर आपको लेवल चाहिए तो आप 578 का वेट कर सकते हैं। तो इसमें बोथ साइड की अपॉर्चुनिटी खुली है। पर्सनली मैंने इसको अभी ऐसा ब्रेकआउट सून रिवर्सल में इसलिए लूंगा, क्योंकि ये काफी नियर है अपने ब्रेकआउट से, ओके। और ओवरऑल मार्केट ने भी एक स्ट्रांग मूव दिखाई थी फ्राइडे क्लोजिंग पे, जहाँ पे हम 3 दिन के हॉलीडे पे जा रहे थे, फिर भी मार्केट ने स्ट्रांग क्लोजिंग दी। इस हिसाब से थोड़ा सा बायस जो है यहाँ पे, क्योंकि 1 से 2 दिन की बात कर रहे हैं ना कि एक हफ्ते की पूरी, तो इसलिए थोड़ा अपसाइड का अंबुजा सीमेंट में है। अब जो मैंने काउंटर डिस्कस किए थे फ्राइडे को,
उसके बारे फ्राइडे के लिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक पेट्रोनेट किया था मैंने, ठीक है, इसके अंदर ब्रेकडाउन नहीं आया, डबल बॉटम का पैटर्न था, तो इसको आप गौर करें। और इससे पहले हमने आईआरसीटीसी डिस्कस किया था फ्राइडे के सेशन के लिए, इसमें भी देखो ब्रेकआउट नहीं आया, तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो दोनों काउंटर ने साइडवेज मूव दिखाई है, तो दोनों को ही हमने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। देखते हैं आगे आने वाले सेशन में किस हिसाब से मूव दिखाई देती है इनमें। तो दोस्तों एक ही काउंटर है जिस पे फोकस करना है, अंबुजा सीमेंट। और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बाय द वे कि आज लास्ट दिन है हमारे होली फेस्टिवल ऑफर का। चार्टमोजो साइट पे आप जा सकते हो www.chartmojo.com, और वहाँ पे आपको लगता है कि आपकी लर्निंग एक्सलेट हो जाएगी तो आप डेफिनेटली हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।